मैं प्रकाश चंद्र नकवाल, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। अभी वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का मैटर चल रहा है और जिसमें सरकार ने घर बैठे 10,85,000 फार्मों में से कम 50-60 करोड़ रुपए तो सरकार ने कमा लिए। अब ई मित्र वालों ने अलग कमाए हैं। ये तो सिर्फ फार्मों के पैसे हैं जो 50-60 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए, और जो ई मित्र वाले हैं उनकी कमाई अलग, और बाकी जितने भी जो अभ्यर्थी है फार्म भरने वाले, उन सब ने ये सरकार ने एक अनुभव वाला 2023 सफाई कर्मचारी भर्ती, इसका काफ़ी समय से विरोध चल रहा है। जब से इस भर्ती की विज्ञप्ति निकली तब से हम इस भर्ती का विज्ञप्ति का विरोध कर रहे हैं, और विरोध का कारण इसमें आरक्षण लागू किया गया है, साक्षात्कार लागू किया गया है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि साक्षात्कार की भर्ती से जो इंटरव्यू में बैठने वाली कमेटी होती है, उन लोगों पे काफ़ी पहले भी जब इंटरव्यू से भर्ती होती थी तो उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे और कई बार वो साबित भी हुए। वर्तमान में भी सरकार ने साक्षात्कार लागू किया है और आरक्षण लागू किया है, जबकि हाई कोर्ट का और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पहले से एक आदेश निकल चुका है कि अब जो भी भर्तियां होगी वो लॉटरी द्वारा होगी। लॉटरी में पूरी ईमानदारी से अगर भर्ती करें तो उसमें भ्रष्टाचार होने का ज़्यादा अंदेशा नहीं है। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे लॉटरी की बात आती है तो लॉटरी के अंदर जब 2018 के अंदर जो फार्म भरे गए उसके एक ही परिवार के अंदर 4-5 नौकरी हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर सरकार की गाइडलाइन की कमी थी, जबकि सरकार को उस वक्त उसमें एक गाइडलाइन डालनी ये चाहिए थी कि भाई जो लॉटरी के अंदर फार्म तो आप सब भर सकते हो, बाई दफ़े अगर एक ही परिवार में एक से अधिक लोग सेलेक्ट हो जाते हैं लॉटरी से, तो एक को नियुक्ति देकर बाकी लोगों को की नियुक्ति रद्द की जाएगी। ऐसा एक गाइडलाइन अगर उसमें डाल देते पहले, तो जैसे किसी परिवार के एक साथ 5 आदमियों के नंबर आ गए तो उसमें से उस परिवार की राय लेकर के भाई आप 5 में से किसको नौकरी करनी है, क्योंकि बाकी सबको 5 को तो हम लगाएंगे नहीं, और एक को रख करके बाकी 4 को हटा सकते थे। 1 से 2 भी की हो गई तो 1 को रख करके 1 को हटा सकते थे। इसी प्रकार सिर्फ वही कमी रही उस लॉटरी में, बाकी इसके अलावा उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और ना कोई साबित हुआ। सर, एक चीज़ और है, जैसे कि भ्रष्टाचार की बात आती है तो इसके अंदर जो 18 से 40 साल की उम्र के जो लगने थे उसमें 55 साल के भी लगे, जिसके 60 साल में खाली 1 साल बाकी था उसको भी लगा दिया गया। इसमें ये चीज़ क्या है? मतलब सरकार की बहुत बड़ी कमी रही है। पता नहीं किस आधार पर और किस नियम से 55 साल से ज़्यादा उम्र वालों को उस वक्त लगाया। हो सकता है विधवा कोटे से लगाया हो तो उनकी भी एक समय तय है, उम्र तय है उनकी भी। जैसे हमारे SC ST के अंदर जो है 40 वर्ष तक की उम्र है, छूट भी अगर दिए जाए तो 45 तक होता है, और विधवा कोटे में देव तो 50 तक होता है। अगर आप ये कह रहे हैं 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी लगाया तो 60 साल बाद तो वैसे भी सरकार जो रिटायर करती है, तो 55 साल के बाद लगाने का कोई तुक नहीं है, और ऐसा सरकार ने अगर किया है तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नवयुवक भी काफ़ी बेरोजगार बैठे हैं। अगर आपने 55 वर्ष वाले को लगाया है, इससे अच्छा तो किसी 20 वर्ष वाले को लगाते तो वो ज़्यादा समय तक काम करता और अच्छा काम करता। 55 साल का तो आज के ज़माने में बुजुर्ग की गिनती में आने लग गया है, क्योंकि आज कुल उम्र ही 60 वर्ष गिनी जाती है व्यक्ति की। जैसे कि सर मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि 60 साल के जो लग गए हैं उनके बेटे तो एक रह गए नौकरी वंचित, और माएँ लग गई नौकरी। तो सरकार ने गलत किया है, उस परिवार की छानबीन करके और उसके परिवार में से किसी लड़के को लगाना चाहिए था नौकरी, जो वास्तव में नौकरी करने की उम्र का है, उसे नियुक्ति देनी चाहिए थी। 55 वर्ष से अगर ज़्यादा के किसी व्यक्ति को, लेडीज़ को या जेंट्स को लगाया है तो वो सरकार की बहुत बड़ी भूल है, और उन्होंने किया जो वो गलत किया। और एक चीज़ और सर, एक में ये इसमें भी आती है BPL कैटेगरी। BPL कैटेगरी को भी लेना चाहिए, पर इसमें भी बहुत इसमें हुआ ये चीज़। देखिए आप, सरकार एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। सर्वे के अंदर जिस परिवार में, जैसे परिवार माने पति पत्नी और उसके बच्चे,
जैसे 5 आदमी का 7 आदमी का परिवार है और उस परिवार में अगर किसी को भी रोजगार नहीं है सरकारी, तो उस परिवार में पहली प्राथमिकता तो ऐसे परिवार को देनी चाहिए कि उस परिवार में एक नौकरी तो सरकारी होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता उस परिवार को देनी चाहिए और फिर दूसरी वाली प्राथमिकता उन लोगों को देनी चाहिए जो कि ओवर एज होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे 40 साल की उम्र के आसपास लग गए हैं और 40 साल तक की उम्र ही हमारी इसमें है, तो 40 से कम उम्र वालों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। और जिस परिवार में बिल्कुल नौकरी नहीं है, पहली प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता जो ओवर एज होने की स्थिति में है उनको नौकरी देनी चाहिए। इस प्रकार की नियमावली तय करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन जो भ्रष्टाचार रूपी ये भर्ती होती है उसमें क्या कि या तो किसी की सिफारिश आ जाती, बड़े मंत्री संतरी की या किसी विधायक सांसद की, या जैसे किसी ने रिश्वत दे दी हो, तो जैक और चेक का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए और ईमानदारी से सर्वे करके भर्ती करवानी चाहिए। अभी ये वर्तमान सरकार से क्या चाहते हैं आप? वर्तमान सरकार से हम ये चाहते हैं कि भाई सर्वे करके फिर ये नियुक्तियां देवे और ये जो साक्षात्कार द्वारा जो भर्ती की जाएगी इसमें काफ़ी लोगों का शोषण होगा, काफ़ी लोग इसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और काफ़ी इसमें छानबीन की जाएगी तो पता चलेगा कि वास्तव में इसमें धांधली हुई। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं सरकार से कि भाई हमारे वाल्मीकि आयोग का भी गठन हो। अब तक सारे समाज के आयोग बन चुके हैं लेकिन हमारे वाल्मीकि आयोग नहीं बना है। जो हमारे समाज को वाल्मीकि नाम घोषित कर दिया गया है तो इसके नाम का भी आयोग होना चाहिए। अभी बेरवा आयोग है, सुतार आयोग है, पता नहीं कौन कौन से गाडरी आयोग है, प्रजापत आयोग है, इस प्रकार के ये बोर्ड गठित किए जा रहे हैं। तो हमारा वाल्मीकि समाज का, मेहतर वाल्मीकि समाज का भी एक बोर्ड गठित होना चाहिए। अभी सफाई कर्मचारी आयोग का गठित है लेकिन वो सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम करने वालों का ही है, वो उसमें समाज का बोर्ड नहीं है वो। तो हम चाहते हैं कि समाज का भी एक बोर्ड गठित हो जिसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति को उसमें बिठाया जाए और समाज की देखरेख की जाए। और वाल्मीकि आयोग के फंड से जो पैसा अभी सरकार का पिछले बजट में ये देखा गया कि भाई हमने 100 करोड़ जो राशि है वाल्मीकि आयोग में दी। अब वाल्मीकि आयोग बना ही नहीं है तो